गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है वेल्डिंग क्या होती है। फिर हमने गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद में टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग हमने देखी। अब आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो वेल्डिंग आप सभी को पता है ज्वाइनिंग प्रोसेस है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी हम ज्वाइनिंग करते हैं टू वर्क पीस की, लेकिन उन दोनों का हम कैसे विद द हेल्प ऑफ उनको हम प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ हीट जनरेशन ज्वाइन करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट कैसे हम जनरेट करते हैं और हम प्रेशर कैसे अप्लाइड करते हैं, ये चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे दो मेटल्स हैं और ये हमारी दो इलेक्ट्रोड हैं, जनरली मेड अप ऑफ कॉपर। हमने यहाँ से पावर सप्लाई ट्रांसमिट कर रखी है और हम इसको फोर्सली, इस पे हम फोर्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन में हम यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। तो हम पहले क्या करेंगे, हाई करंट हम फ्लो कराएंगे। जब हाई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, सपोज करो आपकी जैसे हमारी जो है हीटर की वायर होती है, तो हीटर की वायर जो होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो अगर हम वहां पे करंट फ्लो कराते हैं हीटर के वायर में, तो आपने देखा होगा वो जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो होता है वो उतनी ज्यादा गर्म होती जाती है। मतलब क्यों, जितना V इक्वल्स टू आई इंटू आर आपने पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस जितना होगा और अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये कंडीशन होती है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। जैसे जैसे हम करंट, जितना हाई करंट यहाँ पे हम सप्लाई कराते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, तो क्या होता है कि करंट की वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हमारे जॉइंट पॉइंट है वहां पे हीट बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो और ये इनके जो कांटेक्ट एरिया है वो मेल्ट होने तक आ जाते हैं। मतलब ये हीट इतना पहुंच जाता है कि ये इनके जो कांटेक्ट एरिया है वो मेल्ट होने लगते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्सियल फोर्स से सप्लाई कर देते हैं। सपोज हमने करंट सप्लाई स्टार्ट की, उसके बाद क्या हुआ कि हीट यहाँ पे ये पोर्शन मेल्ट होने लगा। फिर उसके बाद में हमने फोर्सेस को अप्लाई कर दिया, एक्सेल फोर्सेस अप्लाई कर दिया। फिर हमने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ये ठंडा हो जाएगा और हमें जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग मिलनी थी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ मटेरियल्स है जिनकी हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर सकते हैं। सपोज लो कार्बन स्टील्स। अब लो कार्बन स्टील में पूरी जो ये रेंज होती है लो कार्बन स्टील की, वो सारी हम यहाँ पे कर लेते हैं। एल्युमिनियम एलॉयज की भी वेल्डिंग हो जाती है यहाँ पे। मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड एल्युमिनियम शीट्स। बट ये सारी चीजों की वेल्डिंग तो हो जाती है, लेकिन जो वेल्ड बनता है वो बनता है ब्रिटल। ठीक है, जो हमारी वेल्ड जॉइंट प्रिपेयर होगी वो वेल्ड जॉइंट ब्रिटल होगी। चलिए मैं एडवांटेजेस को बाद में डिस्कस करूंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। पहले मैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं। सपोज है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, प्रिकर्सन वेल्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। बट हमारे जो सिलेबस में है स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, इतनी चीजें हैं, तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग की बात कर लेते हैं। अब स्पॉट वेल्डिंग में सपोज आपके पास दो मटेरियल्स हैं। सपोज आपके पास ये दो मटेरियल्स हैं, एक और एक, ये दो। अब आप स्पॉट मतलब आप इनको कहाँ कहाँ वेल्ड करना चाहते हो, बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो आप वेल्ड। सपोज इस पॉइंट पे करना है वेल्ड, इस पॉइंट पे करना है वेल्ड, इस पॉइंट पे करना है वेल्ड, इस पॉइंट पे करना है वेल्ड। मतलब आपने इससे क्या किया, चार जगहों पे वेल्ड कर दिया। मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा। सपोज ये आपका दो आपके पास मटेरियल्स हैं, एक ये और दूसरा ये। और सपोज आप इनको
इस पॉइंट पे भी वेल्ड करना चाहते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी वेल्ड करना चाहते हो, इस पॉइंट पे भी वेल्ड करना चाहते हो, इस पॉइंट पे भी वेल्ड करना चाहते हो, तो ये चीज कहलाएगी मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। और यहाँ पे क्या था, यहाँ एक ही पॉइंट पे हम वेल्ड कर रहे थे, तो ये कहलाएगा सिंगल स्पॉट वेल्डिंग। आ रही बात समझ में आपको? तो सिंगल स्पॉट वेल्डिंग की हम बात करेंगे, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग की हम बात करेंगे, दोनों चीजें लगभग सेम ही हैं, बस मल्टी स्पॉट में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पॉइंट्स पे हम स्पॉट वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। ओके, स्पॉट वेल्डिंग की मैं बात करूंगा। स्पॉट वेल्डिंग क्या है? सबसे कॉमन टाइप का रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जो हम यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा वर्कपीस होता है जिसको हमने वेल्डिंग करनी है, उसको हम प्लेस कर देते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखते हैं, फिर हम हाई करंट फ्लो कराते हैं उनके बीच से, और हाई प्रेशर भी अप्लाइड करते हैं जिससे कि वेल्डिंग हो जाती है। सपोज ये है हमारा सिंगल स्पॉट वेल्डिंग का, यहाँ पे हमने क्या किया, मटेरियल को हमने रख दिया है, ठीक है, हमारी मटेरियल यहाँ प्लेस्ड हो गई, और हमने क्या किया, ये दो पीसेस हैं, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने करंट फ्लो करा दिया, करंट फ्लो कराया, और ऊपर से हमने इलेक्ट्रोड के प्रेशर भी अप्लाई कर दिया। तो इनकी हेल्प से क्या होगा, जिस पॉइंट पे हमने वेल्डिंग करनी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम वेल्डिंग कर चुके हैं, तो वेल्डिंग में जो इन्वॉल्व है वेल्डिंग, उनमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि स्क्वीज टाइम क्या है हमारा, वेल्ड टाइम क्या है, और होल्ड टाइम क्या है। ये तीनों चीजें, स्क्वीज टाइम मतलब हमें कितनी देर तक करंट सप्लाई करानी है, वेल टाइम मतलब हमें प्रेशर कितनी देर तक अप्लाई करना है, और होल्ड टाइम मतलब प्रेशर अप्लाई करना हमें ठंडा होने के लिए कितनी देर तक उसे छोड़ना है। तो ये तीनों चीजें हमारी काफी मैटर करेंगी उस पे। कुछ रूल्स हैं जो स्पॉट वेल्डिंग में हैं। स्पॉट वेल्डिंग में है कि जो हम थिकनेस यूज करते हैं, जिन मटेरियल्स की वेल्डिंग हो जाती है, वो 0.0001 इंच से ज्यादा की थिकनेस का मटेरियल का वेल्डिंग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, वो मटेरियल जिनकी थिकनेस 0.0001 इंच है या उससे कम है, उनकी वेल्डिंग हम स्पॉट वेल्डिंग में कर सकते हैं, ठीक है। एंड द जॉइंट हैविंग मेंबर हैव एज हैवी एज 1 इंच। और अगर इन मटेरियल्स की हमने वेल्डिंग करनी है, तो हम इनकी वेल्डिंग किस में कर सकते हैं, किसी ऐसे मेंबर में, ऐसे उसमें कर सकते हैं जिसकी थिकनेस 1 इंच हो, उसमें हम एक पर्टिकुलर जो 0.0001 इंच की थिकनेस की मटेरियल है उसकी वेल्डिंग हम इसमें कर सकते हैं। जो बल्क रेजिस्टेंस होता है उसमें कन्फाइंड किया गया है कि जो थिकनेस होगी उसकी 1/4 इंच मतलब 6 mm के अराउंड होनी चाहिए इसकी थिकनेस। जो हमारी वेल्ड ज्वाइंट हो, वेल्डिंग की ज्वाइंट बन रही है, उसकी थिकनेस 6 mm के अराउंड होनी चाहिए। ये हमारी सिंगल वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, ये हमारी मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। ये इलेक्ट्रोड्स हुई इनकी, और ये नीचे इनका बेड है, इसके ऊपर हम मेटल को रखेंगे, और सब इलेक्ट्रोड्स ही हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोड्स है, ये भी इलेक्ट्रोड्स है, ये ऊपर इलेक्ट्रोड्स है, और नीचे भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो हम सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट को एक एक करके देख लेते हैं। सिंगल पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग में क्या है, रॉकर आर्म है, प्रेस टाइप स्पॉट वेल्डर है। रॉकर आर्म किसे कहते हैं हम देखना चाहोगे आप तो, ये हमारी है रॉकर आर्म, ये रॉकर आर्म्स हमारी, ठीक है। ये जो सिंगल टाइप रॉकर आर्म टाइप वेल्डिंग मशीन होती है, काफी सिंपल है।
देख सकते हो आप। और जनरली हम यही मशीन को यूज करते हैं। इनके दो लॉन्ग हैं, ये दोनों, ये इनके इनमें क्या इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब ये ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है ये मूवेबल होता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे वाला फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता। ठीक है। और इनके बीच में हम वर्क पीस को प्लेस कर देते हैं, जिनको हमें वेल्ड करना होता है। फिर हम हाई करंट को फ्लो करा देते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अप्लाइड करके हम वेल्डिंग को परफॉर्म कर लेते हैं। प्रेस टाइप स्पॉट वेल्डर क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों वो मूवेबल होते हैं, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन में वेल्डिंग हो पाती है, क्योंकि जो वेल्डिंग हेड है हमारा जिसमें इलेक्ट्रोड लगा हो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकता है। इस मशीन की हेल्प से हम जो हैवी मटेरियल्स भी हैं उनमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं। सपोज पीछे हम क्या कर रहे थे 6 mm तक वेल्डिंग कर पा रहे थे, तो इसमें उससे ज्यादा हम वेल्डिंग कर लेंगे। हीट एप्लीकेशन की बात करेंगे हम। जो वेल्डिंग का पीरियड है स्पॉट वेल्डिंग में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कुछ मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइसेस की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। जो वेल्ड टाइम है वो में भी हाफ हर्ट्ज का हो सकता है, एक पर्टिकुलर 60 हर्ट्ज की साइकिल की फ्रीक्वेंसी के लिए। ये क्या होगा, हाफ हर्ट्ज का होगा। और अगर जो प्लेट है जिसकी हमने वेल्डिंग करनी है वो वेरी कर रही है उसकी थिकनेस, तो ये इसकी जो साइकिल है वो भी वेरी करेगी। वेल्ड टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो है इसमें, अगर हम सपोज करो हमने हाई करंट फ्लो करा दिया है तो टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर एक रेंज तक इंक्रीज करना है। हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, इतना भी नहीं इंक्रीज करना है कि मटेरियल पूरा मेल्ट हो जाए। ठीक है। ये कुछ टेक्निक्स हैं बेटर परफॉर्म करने के उस पार्ट वेल्डिंग के लिए। अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। अगर पहली चीज तो ये है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके डायमीटर में कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? देख सकते हो आप इनके डायमीटर में कुछ चेंजेस हैं। तो ये डायमीटर में चेंजेस क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। डायमीटर में इनकी चेंजेस ये हैं कि जहां पे हमने हाई कंडक्टिव मटेरियल्स यूज है जिस साइड, उधर हमारा डायमीटर जो होगा कम होगा। यहाँ देख लीजिए, अगर हम हाई कंडक्टिव मटेरियल्स की तरफ के इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो उधर डायमीटर क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर इलेक्ट्रोड। और अगर हम लो कंडक्टिविटी मटेरियल्स की बात करेंगे तो हमारा जो डायमीटर होगा वो लार्जर होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे आके। यहाँ देखिए ये क्या है, हाई कंडक्टिव एलॉय है, तो यहाँ पे डायमीटर कम है। ये हमारी लो कंडक्टिव एलॉय है, तो ये हमारा डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, ये कुछ वेल्डिंग की टेक्निक है। दूसरी चीज क्या है कि हम क्या करेंगे, जो हम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उनकी हाई कंडक्टिव मेटल्स होने चाहिए। और क्या होना चाहिए कि अगर हम रेजिस्टेंस जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उनका थर्मल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ऑन हाई कंडक्टिव मेटल्स पे। तो वो कौन कौन से हैं, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि टंगस्टन की वायर वगैरह होती है और मॉलिब्डेनम, इनका क्या है थर्मल रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ठीक है, तो हम इनका यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के लिए। अगर हमें हीट बैलेंस को सही से सिक्योर रखना है तो हम क्या करेंगे, जो थिकनेस है हायर कंडक्टिव मेटल्स की उसको थिकनेस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हीट बैलेंस शीट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोड के टाइप्स किस टाइप के होते हैं? इट मे बी लाइक डोम्स, इट मे बी फ्लैट, इट मे बी इसेंट्रिक, it may be truncated, it may be radius। एक रेडियस इसमें दिया हुआ है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस। अब मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोड क्या करता है? कंडक्ट करता है रिक्वायर्ड हीट को, कहाँ पे? वेल्ड जोन में। कंडक्ट द रिक्वायर्ड हीट टू द वेल्ड जोन। जो हमारी रिक्वायर्ड हीट है उसको वेल्ड जोन में कंडक्ट करता है। दूसरी चीज क्या करता है? जो हमारी रिक्वायर्ड फोर्स है उसको भी वेल्डिंग एरिया तक ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट द नेसेसरी फोर्स टू द वेल्ड एरिया। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है? हेल्प द डिसिपेट हीट द हीट फ्रॉम वेल्ड जोन। सपोज अब हमारे क्या, वेल्डिंग के लिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, उसके बाद प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है? वहां से उसको ठंडा करना है, हीट को रिलीज करना है, नहीं तो जो हीट इफेक्टेड जोन है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करता है इलेक्ट्रोड? हीट को डिसिपेट कराता है। ये सारी चीजें हैं। दैट्स वाई जो स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं वो लो रेजिस्टेंस के होते हैं, और किसके बने होते हैं? कॉपर एलाइज के बने होते हैं। अब मैं मल्टीपल स्पॉट वेल्डर्स की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे हमने यहाँ पे एक स्पॉट वेल्डिंग में एक पर्टिकुलर बात की थी कि एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड का सेट है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? मल्टी सीरीज होगी पूरे इलेक्ट्रोड्स की। हैव अ सीरीज ऑफ hydraulically on air operated welding gun mounted in a framework or header using a common mandrel or bar for the lower electrode। ये हमारा लोअर इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर कॉमन मेटेरियल यूज कर लिया, और यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं अपर इलेक्ट्रोड में। ठीक है, तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इस मल्टी स्पॉट वेल्डिंग में क्या होगा? सपोज करो ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास बेड है, सॉरी, ये एक मेटल हमारा ये है, सेकंड मेटल हमारा ये है, और हमें दो तीन जगहों पे वेल्डिंग करनी है। एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे वेल्डिंग नहीं करनी। सपोज हम यहाँ पे सिर्फ वेल्ड कर रहे थे, यहाँ पे वेल्ड कर रहे थे, इस बार हमें क्या करना है? काफी जगहों पे, दो तीन जगहों पे वेल्डिंग करनी है, तो वहां पे हम इस टाइप के वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पॉट वेल्डिंग का है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये हमारी शीट है, थिन शीट्स, जिसको हमें वेल्ड करना है। एक शीट ये है, दूसरी शीट हमारी ये है, और हमने ये इलेक्ट्रोड की हेल्प से यहाँ पे करंट सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और फिर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। सेम यही चीज है जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये हमने फ्लो चार्ट के थ्रू या फ्लो डायग्राम के थ्रू दिखाया है, और यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस है वेल्डिंग का। अब बात कर लेते हैं सीम वेल्डिंग की। हमने स्पॉट वेल्डिंग की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सीम वेल्डिंग की। तो सीम वेल्डिंग में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोड्स की, करंट की, वेल्डिंग स्पीड और फोर्स की, और टाइप्स ऑफ वेल्ड सीम की। इन तीन चार चीजों की हम बात करने वाले हैं। सीम वेल्डिंग क्या होता है? सीम वेल्डिंग is similar to spot welding. Equipment is very similar both in terms of welding current production, control the pressing force. However, differ from spot welding mainly because the rolling welding wheels
In most applications, wheels on both sides of the workpiece produce the weld. सीम वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, सारी चीजें लगभग स्पॉट वेल्डिंग की तरह हैं, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रोड्स जो एक्सियल इलेक्ट्रोड्स यूज करते थे, एक्सियल इलेक्ट्रोड्स यूज ना करके हम रोलर टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये एक हमारा इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया। हमने करंट की सप्लाई दे दी है दोनों में और दोनों रोटेट भी कर रहे हैं। सपोज दिस इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये दोनों मेटल्स हैं, एक मेटल से है मेटल शीट, दूसरी मेटल शीट हमारी है जिसकी हमें वेल्डिंग करनी है। तो हम जब हम इसके बीच से इनको निकालेंगे, इनको पास कराएंगे, तो ये प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और प्रेशर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दो दो यहाँ पे रोलर्स हैं, एक रोलर व्हील ये है, या दूसरी रोलर व्हील इसके नीचे है, और इसके थ्रू इसके बीच से हम इसे पास करा रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई करते हुए एक तो प्रेशर भी अप्लाई करें, दूसरा जब हाई करंट फ्लो कर रही है तो उस टाइम पे हीट भी जनरेट हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ हीट फ्लो, हाई हीट जब जनरेट हो रहा है तो इनके बीच के जो मेटल्स हैं, वो जो इनका कांटेक्ट एरिया है, वहां पे क्या हो रहा है कि मेल्टिंग स्टार्ट हो जा रही है जो हमारे शीट है उसकी। तो उस टाइम पे हम हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इनको रोलर के थ्रू पास कर रहे हैं। और ये जो हाई प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हाई प्रेशर रोलर ही अप्लाई कर रहा है, तो वो वेल्डिंग परफॉर्म हो जा रही है, ठीक है। सेम प्रोसेस वैसे ही है, लेकिन जैसे हम स्पॉट वेल्डिंग में किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वेल्डिंग करते थे, अब यहाँ पे हमें पूरे जॉइंट्स पे पूरी पूरी वेल्डिंग करनी है। दोनों के पूरे पूरे कांटेक्ट एरिया में हमें वेल्डिंग करनी है, ठीक है। और ये वेल्डिंग कैसे, विद द हेल्प ऑफ रोलर परफॉर्म होगी। यहाँ पे वहां पे हमें एक पॉइंट पे वेल्डिंग करनी थी, यहाँ हमें पूरी पूरी कांटेक्ट एरिया पे वेल्डिंग करनी है। दूसरी चीज, वहां पे हम जो इलेक्ट्रोड होते यूज करते थे, एक्सियल टाइप के यूज करते थे, यहाँ पे हम रोलर टाइप के रोलर व्हील इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। अब इलेक्ट्रोड्स की हम बात कर लेते हैं। जो रोलर के electrodes for seam welders are disc-shaped roller with different faces counters. The face of the roller may be straight, beveled, concave. Different type के shapes हो सकते हैं रोलर के। The straight and double bevel edge is used where the sufficient clearance on both side of the work. जहाँ पे क्लियरेंस देना होता है वर्क पीस के, वहां पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेट और डबल बेबल्ड एज का यूज करते हैं। डबल बेबल्ड एज रोलर का यूज हम करते हैं। करंट की बात कर लेते हैं। अब अगर हम कोई करंट यूज करें, कितनी करंट हमने यूज करनी है, करंट की हाउ मच करंट वी आर गोइंग टू यूज, कितना एम्पियर हमें यूज करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि मटेरियल कौन सा है, हमें किस स्पीड पे हम वेल्ड कर रहे हैं, ज्वाइंट की थिकनेस क्या है, और हम कौन सी कूलिंग यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रायल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम करंट को डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितनी करंट को यूज करना है, ठीक है। वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग स्पीड जनरली डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ मशीन पे। अब वेल्डिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सीम वेल्डिंग में जो फोर्सेस होती हैं, वो स्पॉट वेल्डिंग से, स्पॉट वेल्डिंग में जो फोर्सेस यूज हो रही हैं उससे ज्यादा होती हैं।
ठीक है। जो हमारी सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की फोर्सेस यूज हो रही हैं, वो फोर्सेस इलेक्ट्रोड स्पॉट वेल्डिंग में जो फोर्सेस यूज होती हैं उससे ज्यादा होती हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ सीम वेल्डिंग की बात करूं तो मैच्ड सीम, फ्लैंज सीम एंड लैप सीम, तीन टाइप के सीम वेल्डिंग होती हैं। तो जो पहला है मैच सीम में उसमें जो थिकनेस होगी 1/16 इंच तक। अगर मैं फ्लैंज सीम की बात करूं तो फ्लैंज सीम जॉइंट इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन फास्टनिंग टॉयज एंड बॉटम टू कंटेनर्स। ठीक है। और अब लैप सीम की बात करते हैं। The width of the lap for a strong quality weld is usually held at about 1.5 times the thickness of the sheet। ठीक है। अगर सपोज करिए कि हमारे शीट की थिकनेस 6 mm है, तो हमें जो सीम की विड्थ होगी वो हम लैप वेल्डिंग में, तो वो हमें 9 mm रखनी पड़ेगी, 1.5 टाइम्स। ओके, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं जो सीम वेल्डिंग में इस टाइप के हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। लैप सीम में ये इलेक्ट्रोड यूज होता है, फ्लैंज सीम में ये दोनों फ्लैंज सीम के लिए, ये मैच सीम के लिए। ठीक है, सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। जो हमारा रह गया है, मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा था उसे, कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। एडवांटेजेस रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्या है? हाई वेल्डिंग रेट होता है, फ्यूम कम बनता है इसमें, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी ऑटोमेशन है इसका, कोई फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, और डिस्टॉर्शन भी कम होता है इसमें। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इक्विपमेंट कास्ट, जो इनिशियल इक्विपमेंट कास्ट हाई है। जो हम डिसकंटिन्यूअस वेल्ड की सपोज स्पॉट वेल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो स्ट्रेंथ होती है लो होती है। जो इसमें थिकनेस ऑफ वेल्ड शीट होती है 1/4 इंच, जनरली 6 mm तक ही होती है। ओके, तो हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारा खत्म हुआ, सीम और स्पॉट वेल्डिंग। थैंक यू।